ये देखिए झाड़ू चल रही है, झाड़ू हर जगह पर। देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाइए, दिल्ली तो साफ हो चुकी है पूरी तरीके से। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 4 आम आदमी पार्टी, 3 जो है कांग्रेस। हाँ सर, कि केजरीवाल की सरकार है। 10 कितने साल सरकार रही दिल्ली में यहाँ पे उनकी, केजरीवाल की? 10 साल सरकार रही। ये शिवराज जी की बात करते हैं, मैं एमपी से हूँ। शिवराज जी की सरकार रही, पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर है। ये 10 साल कुछ नहीं कर। मेरी बात सुनो, इनने क्या करा? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार 15 साल रही। हिंदुस्तान का स्वच्छ शहर इंदौर है। यहाँ पे आप दिल्ली में सरकार है, क्या गंदगी फैल रखी है? हाँ सर, कि केजरीवाल की सरकार है। 10 कितने साल सरकार रही दिल्ली में यहाँ पे उनकी, केजरीवाल की? 10 साल सरकार रही। ये शिवराज जी की बात करते हैं, मैं एमपी से हूँ। शिवराज जी की सरकार रही, पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर है। ये 10 साल कुछ नहीं कर। मेरी बात सुनो, इनने क्या करा? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार 15 साल रही। हिंदुस्तान का स्वच्छ शहर इंदौर है। यहाँ पे आप दिल्ली में सरकार है, क्या गंदगी फैल रखी है? मैं यहाँ पे आया हूँ, इंदौर में रहने वाला हूँ। दूसरी दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार में जब थी, जितने भी दल थे उनके साथ में, लोकसभा में आतंकवाद घुस गए, इनकी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए, क्या कर पाएंगे जनता की? दूसरा मेरा ये निवेदन है, एक मिनट मेरी बात कर लें दो यार, फिर आप सर एक एक करके बात कंप्लीट होने दीजिए। मुद्दे की बात नहीं, आप चिल्लाते हो खाली। जो मुद्दे की बात है वो तो करना चाहिए ना। जनता पार्टी कितने दलों के साथ? आप कितने दलों के साथ? आप कितने दलों, क्या करा आपने? मतलब की मेरा निवेदन के साथ आइए मैदान में। कांग्रेस की सरकार थी, ये तो पूछे कांग्रेस के। एक मिनट चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्यों चिल्ला रहे हो? मुद्दे की बात करो आप। ठीक है सर, आप कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी किनकी सरकार में सहन हुई, मरी? किनके सुरक्षा हत्या हुई उनकी? राजीव गांधी की किस सरकार में हुई? इनसे पूछना चाहता हूँ जिनके साथ में है ये। सर आती हूँ आपके पास। लोकतंत्र। हाँ सर, कि जैसे ही दिल्ली में चुनाव खत्म होंगे, वो अपने आप को बचाने के लिए झूठे वो लगाएगा। आप देखो उसको क्या करना है। उसने अंतरिम बेल के लिए 7 दिन की वो लगा दी कि मुझे जांच करानी है। इतने धड़ल्ले से चुनाव प्रचार कर रहा है, तब उसका कोई स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा, कोई तबीयत खराब नहीं हो रही। लेकिन ये यही नाचते हैं, इन लोगों को सिर्फ नाचना होता है, नंगा नाच समझते हो वो करते हैं। अबे तुम्हारे पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा, उसको मुख्यमंत्री का पीएस पीटते हैं और उसमें तुम मुंह में दही जमा लेते हो। शर्म आती है थोड़ी बहुत भी अपनी? और वो भी वो स्वाति मालीवाल जो यहाँ से लेकर मणिपुर तक महिलाओं की आवाज उठाती थी, जो यहाँ से पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए गई थी, उस स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को। सर क्या नाम हुआ? हरिकांत सिंह हूँ, एडवोकेट हूँ। अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं, पर 400 पार नहीं आने वाली, जनता नहीं देगी इनको वोट, हम ही बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। कौन सा चेहरा लग रहा है आपको इंडिया गठबंधन? देखिए 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बात आप समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ है। इलेक्शन हुए नहीं, इस देश के अंदर जनता वोट डालती है, ना कि नरेंद्र मोदी जी अकेले 140 करोड़ लोगों के वोट डाल देते हैं। तो आप ये मान के चलिए, नरेंद्र मोदी जी की हवा तो वहीं टाइट हो गई थी जब पहले चरण के बाद दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। अगर 400 ही पार आ रही थी तो इतना पैसा, इतना अमला जमला, इतनी CBI ED, इतनी ये सब लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी, ये बताइए। और देखिए आपको, ये देखिए झाड़ू चल रही है, झाड़ू हर जगह पर। देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाइए, दिल्ली तो साफ हो चुकी है पूरी तरीके से। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 4 आम आदमी पार्टी, 3 जो है कांग्रेस। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन आपने बोला, इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा बता दीजिए जो प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लायक। बेटा आपकी एज कितनी है? मेरी 20 साल है। 20 साल है, थोड़ा कम है अभी। अगर आपकी 25-26 होती, 28 होती तो हम तो आपको प्रधानमंत्री बना देते इस देश का। इंदिरा गांधी के बाद हम आपको देख सकते थे कि आप प्रधानमंत्री बनते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद में सिर्फ नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। और ये जो भाई साहब कहते थे ना कि यो मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी, वो तो हवा टाइट हो गई, खत्म हो गया वो किस्सा।
उनने के अमित शाह को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं प्रयास, लेकिन वो प्रयास विफल हो चुका है, खत्म हो चुका है। समय बड़ा बलवान है इस समय। आपको बताया था मिश्रा जी ने, एक मिनट मोदी जी ने आपको बताया था, आप किसकी बात नहीं किसी के बारे में भी ऐसा बयान देना कि आगे मोदी जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब आप बोल रहे थे, सुनो भाई साहब लोकसभा का चुनाव लड़े, एक मिनट सुनिए, वकील साहब आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे राघव चड्ढा अभी इलाज करवा के आए। अरे सुनो, राघव चड्ढा अपने वकील के लिए कुर्सी, अरे सुनो, अपने वकील के लिए कुर्सी की सीट को खाली करवा दी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हताशा बोल रही है, अरे भगवंत मान को किनारा कर दिया है। और लोकसभा चुनाव के खत्म के बाद लोकसभा चुनाव के खत्म के बाद भगवंत मान को ये लोग ऐसा लात मारेंगे कि भगवंत मान कहीं दिखेंगे नहीं, आपको कहीं दिखने वाले नहीं है। और राघव चड्ढा को राज्यसभा की कुर्सी छीनकर उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये कह रहे प्रधानमंत्री की बात, इन लोगों की हिम्मत नहीं। एक परिवार, एक सोनिया परिवार, चाहे लालू परिवार, चाहे मुलायम परिवार, उन परिवार के खिलाफ ये लोग बोल सके, ऐसा इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं, ये लोग बोल सके। दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को उन्होंने कहा जो है ललित मोदी का भगोड़े का जो केस लड़ रही है, ऐसे प्रत्याशी थे आपके मैदान में। आप तो भगवानों के साथ हो, आप तो रेपिस्टों के साथ हो, आप ऐसे पार्टी के समर्थन कर रहे हो। और 4 तारीख के बाद आप भी ये कहोगे भाई साहब झाड़ू चल गई, हम भी आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। मैं तो एक बात कहूँ, दिल्ली का इलेक्शन तो खत्म हो गया। शांति से सुनेंगे। कुछ भी आरोप लगा देने वालों को मैं बता दूं कि आप किसी के साथ भी बता दो, चोर के साथ तो नहीं है, शराबी घोटाले के साथ तो नहीं है, अपने घर के अंदर में महिला को पिटवाने वाले के साथ तो नहीं है। अपने घर आज विभव कुमार को जमानत नहीं मिली, उस पर बात नहीं करेंगे। और चोर ने, मैंने जैसा कि आप ही के चैनल पे एक भविष्यवाणी करी थी, स्वाति मालीवाल को देखो, आज का मामला है पंजाब के एक मंत्री ने रोजगार के नाम पर बेटियों को किस तरह से, किसान की बेटी है उसका किस तरह से चरित्रहरण किया है, वीडियो कॉल के माध्यम से MMS बनाने का काम किया है। वो आज पूरा ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है। ये लोग नहीं बोलेंगे, पंजाब के मंत्री पर चुप हो जाएंगे, स्वाति मालीवाल पर मैं खसका देंगे, मुद्दे पे आते हैं। देखिए, दिल्ली में साथ के साथ भाजपा को मिली, इनका क्या हाल है? कांग्रेस राहुल गांधी के मंच पे इनको नहीं बुलाते, केजरीवाल अपनी रैली में राहुल गांधी को नहीं बुलाते। मुद्दे पे आते हैं सर। मुद्दा यही है, 7 की 7 सीट भाजपा को दे दी है जनता ने। भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है और जिन्होंने बेटियों के साथ दरिंदगी की है, अपने घर में मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो काम किया अरविंद केजरीवाल की डरे हुए व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं मुझे बेल के लिए आगे वोट जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। अरविंद केजरीवाल की आंधी जहां चलती है, झाड़ू पूरी तरीके साफ करती हुई चली। वॉशिंग मशीन के बारे में एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा तो वॉशिंग मशीन का क्या हुआ, इनकी बोलती बंद हो गई। सुनो भाई साहब अब बोलना मत, सुनो मेरी बात सुनो, मैं इनका जवाब मैं सुनो, अब आप बोलना मत बीच में, आपके आ रहा सबके बीच में मत बोलना बीच में, पहले समझा रहा हूँ। अभी भाई साहब ये नाम बात कर रहे थे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की, वसुंधरा राजे जी की, कि क्या हुआ आज भारतीय जनता पार्टी में वो किसी न किसी पद पे हैं और काम कर रहे हैं। खट्टर जी भी सीएम के बाद सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताओ आपको हमारे विश्वास का क्या हुआ, किरण बेदी का क्या हुआ? और जो बीजेपी में एक मिनट रुके, ये देखिए, नहीं एक एक करके प्लीज, आती हूँ आपके पास भी, एक एक करके सर एक एक करके प्लीज एक एक करके सर। ये केजरीवाल की तरीके से बात करते हैं, वो सभ्यता नहीं है। जैसे वो सदन में बात करते हैं वैसे ये डिबेट में बात करते हैं, उनके समर्थक भी उनके जैसे हैं। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी डिमोटेड पार्टी नहीं है, वह डिवोटेड पार्टी है। आप चाहे उनको सांसद बनाओ, मंत्री बनाओ या विधायक बनाओ, वो काम करेंगे। आप अपनी पार्टी के नेता निकाल लो,
कहाँ गए सारे वो? अन्ना हजारे से लेके कुमार विश्वास तक कहाँ गए सारे वो? आज वो आपके साथ नहीं है, सबको आपने धोखा दिया। मनीष सिसोदिया जी को आपने धोखा दिया। जेल से आने के बाद एक भी बार उनके परिवार से नहीं मिले अरविंद केजरीवाल जी जो बात करते रहे। तो हम कैसे, और आप जो कह रहे हो 4 जून को, मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ 7 के 7 सीटें आ रही हैं। अगर हिम्मत हो तो डिबेट में आना, वरना कुछ दिन घर बैठ जाना शर्म के मारे। सर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य नहीं दिखाई देगा, एक भी नहीं दिखाई देगा। ये सारे भाई साहब कहेंगे बाद में आकर के भाई साहब हम भी इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख के बाद में 4 तारीख के बाद में अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को